गाइस आज की जो रीडिंग है वो है चैनल्ड मैसेजेस। आपके पार्टनर्स की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं, क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं, क्या हायर सेल्फ उनकी आपको मैसेज देना चाहती है, आज रीडिंग में देखेंगे। सो गाइस रीडिंग जो है जनरल है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी देखोगे रेजोनेट करेगी, जितना रेजोनेट करता है उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन पे कुछ भी फिट नहीं करना। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात हो रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। ओके, सो रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन पे फोकस रखिए। देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके। फर्स्ट वी हैव आई वॉन्डर इफ़ यू थिंक ऑफ मी एज मच एज आई थिंक ऑफ यू। सो आपके पर्सन को हैरत है आप उसके बारे में कभी सोचते भी होंगे, बिकॉज ये पर्सन जितना सोचता है आपको लेके, इस पर्सन को लगता है आप लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। ओके, सो ये सिचुएशन है। ये पर्सन तो काफ़ी ओवर थिंक कर रहा है आप लोगों को लेके, बट आप लोग शायद इस पर्सन के लिए नहीं सोचते। ये पर्सन कह रहा है आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज वट वी हैव दैट वी हैव अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। सो ये पर्सन इस टाइम, ये पर्सन को अभी अभी रियलाइज़ हुआ है कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। सो हो सकता है आप लोगों ने इतनी डिफिकल्टी अपने सिचुएशन में देखी है, अपने रिलेशनशिप में काफ़ी हार्डशिप फेस की है, तो इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इस पर्सन का आपके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मे बी इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहा है, दैट्स वाई इस पर्सन को समझ आ रही है, बिकॉज जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होते आपको ट्विन फ्लेम की समझ नहीं आती। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई होगी इस पर्सन की, दैट्स वाई इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप लोगों का और इस पर्सन का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है काफ़ी रेयर होते हैं, बट ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ लोग ही देख रहे होंगे जिन ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। माई एडिक्शंस आर गेटिंग इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। माई एडिक्शंस आर गेटिंग इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। सो इस पर्सन की एडिक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे आपके कनेक्शन की जो है इसको एडिक्शन है। ठीक है, ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी रह नहीं पा रहा। इस पर्सन को काफ़ी एडिक्शन हो रही है आपकी। ओके, चाहे आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही, बट मुझे लगता है आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आई एम डिस्ट्रैक्टेड बाय समवन एल्स राइट नाउ। सो ये पर्सन इस टाइम डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है, शायद इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, आपके अलावा ये पर्सन किसी और से डील कर रहा है, जिस वजह से इस पर्सन का आपकी तरफ से शायद डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और किसी और की तरफ इस पर्सन का ध्यान है इस टाइम। ठीक है, इस पर्सन का फोकस शायद किसी और चीज़ की पे है, या फिर इस पर्सन की फाइनेंशियल एंड करियर पे है, या इसकी लाइफ में कोई और पर्सन है। ठीक है, थर्ड पार्टी हो सकती है या इस पर्सन की फैमिली है। आई एम स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट। सो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने से डरता है। ओके, मे बी इसको फील होता है जैसे ये आपके साथ कमिटमेंट नहीं निभा सकता, या आपकी इस पर्सन से शादी नहीं हो सकती, दैट्स वाई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। ओके, लेकिन कुछ प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। वी नीड दिस टाइम अपार्ट सो आई कैन गेट माई हेड स्ट्रेट। सो ये पर्सन कह रहा है इस टाइम आपको एक दूसरे से अलग होने की ही ज़रूरत है, बिकॉज इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस पर्सन के माइंड में है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस पर्सन को समझ आ रही हैं। डेफिनेटली इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। यस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और ये पर्सन मुझे लगता है अपना कार्मिक लेसन ले रहा है लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन मैरिड है या अनमैरिड है। ठीक है, हो सकता है मैरिड ना हो, बट फिर भी ये पर्सन अपने कार्मा डील कर रहा है। लाइफ में इतना मैस क्रिएट है इस पर्सन की कि ये पर्सन अपना कार्मिक लेसन ले रहा है। ठीक है, कार्मिक लेसन, इट डजंट मैटर कि आप लोग शादी होगी तभी कार्मिक लेसन लोगे। अनमैरिड जो होते हैं वो भी कार्मिक लेसन लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है, कोई ना कोई उनके साथ ऐसा कर देता है हैंड कि उनका कार्मिक होता है, वो कार्मिक लेसन लेना पड़ता है उसको। ठीक है, समटाइम कुछ लोग इतने वर्ड स्मार्ट हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, बट उनके साथ भी हैंड हो जाता है। ठीक है, सो ऐसा कुछ मेरी सिचुएशन इस पर्सन की लग रही है। यहाँ पे पर्सन डिस्टर्ब लग रहा है मुझे, ये जिसके लिए आप लोग रीडिंग देख रहे हो। आई वॉन्ट टू टेल यू सो मेनी थिंग्स बट आई एम स्केयर्ड योर ओपिनियन ऑफ मी विल चेंज। सो ये पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहता है, बट डरता है कहीं आपकी ओपिनियन इस पर्सन के लिए चेंज ना हो जाए। ओके, कुछ तो ऐसा कहना चाहता है। टाइम अवे फ्रॉम यू हैज़ बीन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आपसे दूर रहने का जो टाइम है वो इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बहुत हार्ड टाइम से शायद ये पर्सन गुजर रहा है इस टाइम। या आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। सो ये पर्सन आपके साथ ग्रो ओल्ड होना चाहता है, आपके साथ बुरा होना चाहता है। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है ताकि आपके साथ ही रह के आपके साथ ही ओल्ड हो ये पर्सन।
ठीक है, लाइक शादी करके आपके साथ रहना चाहता है ये पर्सन। प्लीज डोंट मेक अजम्पशन अबाउट मी विदाउट प्रूफ। सो इस पर्सन के बारे में आप अजम्पशन ना करो क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपको कह रहा है, हो सकता है आपकी थिंकिंग इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, काफ़ी ज़्यादा आप बुरा सोचते हो इस पर्सन के लिए, जो कि ये पर्सन कह रहा है अजम्पशन बिल्कुल ना करो विदाउट प्रूफ। आपको इस पर्सन पे हो सकता है काफ़ी डाउट भी करते हो, लाइक इस पर्सन की लाइफ में आपको अलावा कोई और है जिसकी वजह से ये पर्सन कह रहा है इस पे अजम्पशन ना करो। हो सकता है ये पर्सन कहीं और बिजी हो और आप इस पर्सन पे डाउट करते हो, शक करते हो कि ये पर्सन का कुछ ना कुछ तो चक्कर है। तो दैट्स वाई ये पर्सन कह रहा है जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो बिला वजह आप अजम्पशन ना करो। ओके, इस पर्सन को लेके आई एम रेडी टू कमिट। कुछ लोगों के पार्टनर्स जो है यहाँ पे कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, बट कुछ लोगों के कमिटमेंट देने को डरते हैं, ठीक है। 50-50 यहाँ पे चांसेस हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर्स उनके साथ रहना भी चाहते हैं और कुछ के नहीं भी जाना चाहते, ठीक है। एनर्जी काफ़ी मिक्स्ड है, मिक्स्ड इमोशंस हैं यहाँ पे और मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव आई एम विद माई कार्मिक पार्टनर लर्निंग माई स्पेसिफिक सोल लेसन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पर्सन अपने कार्मिक लेसन सीख रहा है, चाहे ये मैरिड है या अनमैरिड है। बट यहाँ पे आया है कि ये पर्सन ये अपने कार्मिक पार्टनर के साथ है। ये पर्सन इस टाइम मैरिड है तो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ है, अगर रिलेशनशिप में भी है तो कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है, फियांसी है इसकी तो भी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है। बिकॉज इस पर्सन ने अपने सोल लेसन लेने हैं, कुछ सीखना है इसने लाइफ में, लेसन सीखने हैं, इस पर्सन की ग्रोथ होनी है, इसकी सोल की ग्रोथ होनी है। दैट्स वाई ये पर्सन अपने लेसन ले रहा है। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पे फील पहले ही हो रहा है, रीडिंग स्टार्ट करते हुए मुझे फील हुआ है कि ये पर्सन कार्मिक लेसन ले रहा है अपने, तो ले रहा है वो। इट हर्ट्स मी टू बी अवे फ्रॉम यू, इस पर्सन को आपसे दूर रहना काफ़ी हर्ट कर रहा है। या गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है आई एंजॉय फ्लर्टी विद यू बट आई डोंट वांट एनीथिंग सीरियस। ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करके काफ़ी इंजॉय फील करता है बट सीरियस कुछ नहीं चाहता। मिक्स्ड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, मिक्स्ड एनर्जी है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के पार्टनर्स तो सीरियस हैं और कुछ लोगों के नहीं है। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस राइट नाउ, अभी सीरियस बोला है तो ये सीरियस नहीं है, ठीक है। ये पर्सन सीरियस नहीं देखता आपके साथ, सीरियस नहीं रहना चाहता। यस, सीरियस, कुछ के सीरियस हैं कुछ नहीं सीरियस, मोस्टली यहाँ पे सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस। आई एम स्केयर टू वॉक अवे फ्रॉम माई करंट पार्टनरशिप फॉर यू। सो ये पर्सन स्केयर्ड है आपसे दूर रहने, जो भी इस पर्सन की करंट पार्टनरशिप है आपको लेके, ठीक है। ये पर्सन उससे दूर जाते हुए काफ़ी ज़्यादा स्केयर्ड फील कर रहा है। आपके कुछ तो यहाँ पे दूर नहीं जाना चाहते। 50-50 एनर्जी है गाइज यहाँ पे, 50 के पार्टनर्स उनसे दूर नहीं जाना चाहते और 50 यहाँ पे सीरियस रखना ही नहीं चाहते, ठीक है। वो सीरियस देखते ही नहीं है आपके साथ, वो सिर्फ मुझे लगता है ऐदा टाइम पास आपके साथ था। तो अगर तो ये पर्सन टाइम पास कर रहा है, आपको पता है, तो इसको आउट करो। मैं तो आपको यही कहूँगी, इसको गेट आउट करो। ओके, नेक्स्ट है यू आर ऑल आई कुड एवर वांट। सो ये पर्सन, आप वैसे ही हो जैसा ये पर्सन हमेशा चाहता था। ओके, आई हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन। सो कुछ लोगों के पार्टनर्स ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। ओके, रिलेशनशिप नहीं रख सकते, मूव कर चुके हैं आपसे। एंड यहाँ से है आई वॉन्ट टू स्पेंड एवरी लास्ट मोमेंट विद यू। यस, जो तो पार्टनर आपको पता है काफ़ी लॉयल हैं आपके साथ, प्योर फीलिंग है, वो उनके पार्टनर से शादी करके एंड तक उनके साथ रहना चाहते हैं, यू नो, उन अपनी आखिरी सांस तक। और यहाँ पे 50 एनर्जी है, वो आपके साथ सीरियस नहीं है, रिलेशनशिप भी नहीं रख सकते, कमिटमेंट देने से भी डरते हैं आपको, अपने कार्मिक लेसन भी ले रहे हैं, कुछ लोगों को दूसरे पार्ट किसी और पर्सन से भी डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। ओके, तो मैं यही कहूँगी, अगर तो आपको पता है ये पर्सन नेगेटिव है, नर्सिसिस्टिक है, टॉक्सिक है, सीरियस नहीं है आपके साथ, तो इसको बेटर यही है आप अभी से ही इस पर्सन से दूर हो जाओ, कट ऑफ करो इसको अपनी लाइफ से। अगर ऑलरेडी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो टोटली मूव करो, छोड़ो इस पर्सन को, ताकि आप लोग अपने ट्रू सोलमेट की तरफ अट्रैक्ट हो। ओके, जब आप नेगेटिव पर्सन पे बैठे रहोगे तो आपका ट्रू सोलमेट भी आपकी लाइफ में एंटर नहीं होगा। ओके, ये अपने माइंड में बात रखिए। बाकी आप लोगों का डिसीजन है, इट्स ऑल अप टू यू बिकॉज इट्स योर लाइफ। ओके।